आइए अब शुरू करते हैं हम ईवीएस का पार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 से है ये। 16 से लेके 30 तक जो प्रश्न ईवीएस के हैं और हम कर रहे हैं कक्षा 3 का ईवीएस का भाग। हिंदी का भाग हम कर चुके हैं पार्ट नंबर 1 में, ये पार्ट नंबर 2 है। आपने एक मेंढक देखा और एक पत्थर देखा। यहाँ पे आपको मेंढक और पत्थर दिखाई दे रहे हैं। आप उनके पास जाते हैं और ताली बजाते हैं। मेंढक कूद जाता है पर पत्थर नहीं कूदता। यह क्या दिखाता है? तो सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए जो पत्थर है वो अजीवित होते हैं और जो मेंढक है या पौधे हैं वो जीवित प्राणी होते हैं। अब ऑप्शन में देखेंगे हम, पत्थर जीवित है और मेंढक अजीवित है, तो ये गलत है। पत्थर अजीवित है और मेंढक जीवित है, बिल्कुल सही है, क्योंकि पत्थर जो है वो अजीवित है। पत्थर सांस नहीं लेता, ना चलता, उनके अंदर कोई प्राण नहीं होते। मेंढक और पत्थर दोनों अजीवित है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेंढक तो जीवित होता है। मेंढक और पत्थर दोनों जीवित है, ये भी गलत है, क्योंकि पत्थर जीवित नहीं होता। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? ख, पत्थर अजीवित है और मेंढक जीवित है, इसलिए पत्थर वहीं पड़ा रहता है और मेंढक कूद जाता है डर कर। आगे चलते हैं। विद्यालय के बाद बोतल में बचे हुए पानी का सबसे अच्छा उपयोग कैसे किया जा सकता है? जब आप स्कूल में आते हो, पानी की बोतल साथ में लेके आते हो, तो छुट्टी होते समय आपका पानी जो है वो बच जाता है। तब हमें क्या करना चाहिए? पानी को कहीं भी फेंक कर, पानी को अपने दोस्त पर फेंक कर, पानी से खेल कर, या पानी को पौधों में डालकर। तो हम उसका अच्छे से उपयोग कैसे कर सकते हैं? पानी को पौधों में डालकर। तो ऑप्शन घ हमारा सही आंसर होगा। हमें बचे हुए पानी को क्या करना चाहिए? पौधों में डाल देना चाहिए। अगला प्रश्न है, अधिक स्वस्थ रहने के लिए आपको निम्न में से कौन सा आहार खाना चाहिए? कौन सा भोजन जो है वो खाना चाहिए? तो कौन सा खाना चाहिए? केक और बिस्कुट, तली हुई चीजें जैसे चिप्स आदि, दूध और फल, या मिठाइयाँ? तो अधिक स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही, दूध और फल ये खाने चाहिए। तो ऑप्शन ग हमारा सही आंसर रहेगा। 19वां प्रश्न है, सड़क पर चलते हुए आपको नीचे दिया गया यातायात चिन्ह दिखाई देता है। यह चिन्ह क्या बताता है? आगे स्कूल है, आगे अस्पताल है, आगे पार्क है, आगे खेल का मैदान है। तो इसमें से सही आंसर क्या है? बिल्कुल सही, आगे स्कूल है। तो ये निशान किस चीज़ का है? कि ये निशान दिखाता है हमें कि आगे स्कूल है। तो इसलिए जो भी ट्रैफिक वाले हैं, यातायात के जो साधन लेके आते हैं, तो उन्हें यह निशान देख के समझ जाना चाहिए कि आगे स्कूल है और गाड़ी धीरे चलाएं। नीचे दिए गए चित्र को देखिए। इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? एक आदमी है और यहाँ पे और एक औरत है, वो कुछ काम कर रहे हैं। यहाँ क्या गतिविधि हो रही है वो आपको बताना है। धातु के बर्तन बन रहे हैं, मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं, थैले बन रहे हैं, या पहिए बन रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो व्यक्ति है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यह व्यक्ति इस चाक के ऊपर मिट्टी के बर्तन जो है वो बना रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ख, मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं। अगला प्रश्न है, इस महीने मेरी छोटी बहन का जन्म हुआ, मेरे परिवार में क्या बदलाव हुआ? अब मेरा परिवार बड़ा हो गया है, अब मेरा परिवार छोटा हो गया है, कोई बदलाव नहीं, मैं अपनी बहन से प्यार करता हूँ। तो इसमें क्या ऑप्शन रहेगा कि जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो परिवार में व्यक्ति जो बढ़ जाते हैं, और यदि कोई व्यक्ति परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो वह सदस्य कम हो जाता है और परिवार छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे छोटी बहन का जन्म हुआ है तो क्या आएगा? इसका ऑप्शन में क्या आएगा कि जो परिवार है वो बड़ा हो गया है, और ऑप्शन का था राइट आंसर। 22वां प्रश्न है, यदि उबलते पानी से भरे कटोरे को धातु की एक थाली से ढका जाए, थाली में आप क्या बदलाव देखेंगे? तो क्या होगा? धातु की मान लो एक थाली रख दी हमने, तो थाली गर्म हो जाएगी ना। इसमें ऑप्शन है थाली गर्म हो जाएगी, थाली ठंडी हो जाएगी, थाली सिकुड़ जाएगी, या थाली टूट जाएगी। तो सही आंसर क्या रहेगा हमारा?
ऑप्शन क थाली गर्म हो जाएगी। तो ऑप्शन क हमारा सही आंसर रहेगा। 23वां प्रश्न है, आपको विश्व भर की 5 नई घटनाओं के बारे में लिखना है। इसके लिए निम्न में से आप किसका उपयोग करेंगे? अब पूरी दुनिया की अगर हमें घटनाओं के बारे में जानना है तो क्या करेंगे हम? चिट्ठी में तो ऐसा कोई संदेश नहीं होता कि चिट्ठी पढ़ के हम विश्व की 5 नई घटनाओं के बारे में जान लें। उसके बाद क्या है? आपकी मैथ की पुस्तक। तो मैथ की पुस्तक में क्या है? मैथ की पुस्तक में आपके सवाल होते हैं, तो 5 घटनाओं के बारे में आप इनमें से नहीं लिख सकते। तीसरा ऑप्शन है ग कहानी की किताब। कहानी की किताब में से क्या करेंगे? आप कहानी पढ़ सकते हैं। और घ ऑप्शन है अखबार, न्यूज़पेपर। तो यदि हमें विश्व की घटनाओं के बारे में पता करना है तो हमें जानकारी कहाँ से मिलेगी? अखबार से। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? घ अखबार, क्योंकि अखबार से ही हम पूरी दुनिया की, हमारे राज्य की, आस पड़ोस की, तो सभी प्रकार की घटनाओं के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? अखबार से। तो सही ऑप्शन है घ अखबार। अगला प्रश्न है, जानवरों को उनके आकार के अनुसार छोटे से बड़े के क्रम में रखा गया है। कौन सा क्रम सही है? तो यहाँ पे आपको क्या बताना है? जैसे हम मैथ में करते हैं घटते क्रम, बढ़ते क्रम या असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? छोटे से बड़े के क्रम में रखना है, यानी कि बढ़ते क्रम में। तो जानवरों के आकार के अनुसार। तो ऑप्शन क में क्या लिखा है? कुत्ता, हाथी, शेर। तो कुत्ता छोटा होता है, हाथी बड़ा और शेर छोटा, तो ये क्रम तो सही नहीं है। अगला है घोड़ा, हाथी, चूहा। तो चूहा क्या है? सबसे छोटा, या तो चूहा सबसे पीछे, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। आगे देखें हम, गिलहरी छोटी होती है, शेर गिलहरी से बड़ा होता है और हाथी इन दोनों से बड़ा होता है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो ग सही रहेगा। तो अंतिम को भी देख लेते हैं हम, पहले बिल्ली, फिर गाय, फिर कुत्ता। तो इसका जो ऑर्डर है वो भी गलत है। तो हमारा सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन ग गिलहरी, शेर और हाथी। 25वें प्रश्न पर चलते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखें। गिलास और कटोरे में एक समान मात्रा में पानी भरा गया है। उन्हें सूर्य की रोशनी और छाया में छोड़ दिया गया। कुछ घंटों बाद कौन से चित्र के गिलास या कटोरे का पानी सबसे कम हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन क में क्या है? एक गिलास है और उसको कहाँ पे रख दिया है? बाहर रख दिया, धूप में। ख ऑप्शन है, यहाँ पे एक कटोरा है और कटोरे को बाहर रख दिया है, और एक गिलास है उसको छांव में रख दिया है, और वही एक कटोरा है उसको भी छांव में रख दिया है। तो बताना क्या है हमें? कुछ घंटों के बाद कौन से चित्र के गिलास या कटोरे का पानी सबसे कम हो जाएगा? तो यहाँ पे देखेंगे तो जो पानी है वो समान मात्रा में डाला गया है। तो ऑप्शन जो ख है उसका पानी जो है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो इसका मुंह है वो ज़्यादा खुला हुआ है, तो इसका पानी क्या है? जल्दी से खत्म हो जाएगा। इस प्रश्न में चलते हैं। इस डार्ट खेल में 4 खिलाड़ियों के अंक नीचे दिए गए हैं। डार्ट का केंद्र बुल्स आई है, यानी कि बीच का निशान। बुल्स आई पर निशाना लगाने पर 50 अंक मिलते हैं, कहीं और निशाना लगाने पर 0 अंक मिलता है। निम्न में से कौन से जोड़े ने बुल्स आई पर निशाना लगाया? तो यहाँ पे एक तरफ खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं और एक तरफ खिलाड़ियों के अंक दिए गए हैं। तो खिलाड़ी हैं जैसे रश्मि है, राकेश, सोहा और रहमान हैं। रश्मि को मिले हैं 0, यानी कि इसका निशाना सही नहीं लगा है। राकेश को मिले हैं 50, सोहा को मिले हैं 150, यानी कि इन्होंने 3 बार निशाना सही लगाया है। और रहमान को मिले हैं 100, यानी कि इसने 2 बार निशाना जो है वो सही लगाया है। तो आगे है ऑप्शन क, रश्मि और राकेश। तो क्या इन दोनों ने निशाना लगाया बुल्स आई पर? नहीं, क्योंकि रश्मि के कितने हैं? 0 अंक हैं। रहमान और रश्मि, अब रहमान को तो मिले हैं 100, लेकिन रश्मि को 0 मिले हैं, तो इसीलिए क्या हुआ? ये भी उत्तर गलत है।
सोहा और रश्मि, सोहा को मिले हैं 150 लेकिन रश्मि को तो 0 मिले हैं, तो इन्होंने भी सही नहीं लगाया। यहाँ पे राकेश और सोहा दिए गए हैं, राकेश के 50 है और सोहा के 150 है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि इन्होंने सही बुल्स आई पर निशाना लगाया है और इनको अंक मिले हैं। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन घ, राकेश और सोहा। अगला प्रश्न है, यदि आपके पिताजी का बटुआ बाजार में चोरी हो जाता है तो आप मदद के लिए कहाँ जाएंगे? ऑप्शन है पुलिस चौकी, अस्पताल, बैंक या विद्यालय। तो कहाँ पे जाएंगे आप? बिल्कुल सही, पुलिस चौकी में उसकी FIR करवाने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से पशुओं का समूह कूद कूद कर चलता है? घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, बकरी, हाथी, कुत्ता, खरगोश, कंगारू। तो इनमें से कौन सा जानवर है जो वो उछल उछल कर चलता है? खरगोश और कंगारू। तो ऑप्शन घ हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों जानवर क्या है? कूद कूद कर चलते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। आप बस में यात्रा कर रहे हैं, अचानक बस ड्राइवर को यातायात संकेत पर लाल बत्ती दिखाई देती है। ड्राइवर को क्या करना चाहिए? चलते रहना चाहिए, बस रोक देनी चाहिए, अधिक गति से बस चलाना चाहिए या कम गति से बस चलाना चाहिए? बताएं। बिल्कुल सही, अगर कहीं भी लाल बत्ती दिखाई देती है तो हमें, हमारा कोई भी वाहन है उसे क्या कर देना चाहिए? रोक देना चाहिए। तो ऑप्शन ख यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा, बस रोक देनी चाहिए। अब हम चलते हैं EVS के अंतिम प्रश्न पर। 16 से 30 EVS के प्रश्न थे ये। अंतिम प्रश्न है, परिवार में एक माह का शिशु है, शिशु को मुख्य आहार में क्या देना चाहिए? रोटी और दाल, केवल फल, सब्जियों को उबाल कर बनाया गया रस या माँ का दूध? तो सही आंसर क्या है? जब तक बच्चा 6 महीने का रहता है तब तक उसे माँ का दूध ही देना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन घ हमारा सही होगा, माँ का दूध। आगे 31वां प्रश्न जो है वो है गणित का। तो अगले वीडियो के पार्ट में हम बनाते हैं गणित के वीडियो 31 से लेके 45 तक। तो मिलते हैं अगले भाग में जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।